जेईई एडवांस के लिए रह गए हैं कुछ 50 दिन और जैसा कि हिस्ट्री रहता है जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच में करीब ये 50 दिन का ही गैप रहता है, कितने ही सालों से ये ट्रेंड मेंटेन्ड है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम 50 दिनों में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जेईई एडवांस के चांसेस बेटर हो जाएँ या हम होपलेस ही हो जाएँ, क्योंकि कुछ बच्चे 6th क्लास से 8th क्लास से 9th क्लास से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या उनको एडवांटेज है या फिर हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि 50 दिन में ही ऐसा कोई करिश्मा हो जाए? तो मेरा ये कहना रहता है हमेशा, देखो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रहा हूँ, मैंने भी ये 50 दिनों में कुछ ऐसा स्पेशल बिल्डअप किया था। ये बिल्डअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कि आप भी अगर ऐसा कुछ करें, देखो होता क्या है, रियलिटी क्या है, आपको भी पता है कि जो बच्चे 6th 8th 9th से भी प्रिपेयर करते हैं, कई बार वो भी रह जाते हैं और कुछ बच्चे जो कई महीनों पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, 1 साल के अंदर ही उन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ली, जेईई मेन और जेईई एडवांस भी फोड़ दिया। वो उस ज़ोन में आ गए, उन्होंने एक लास्ट मोमेंट पे जो पिकअप किया है, उससे उनकी फिनिश काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और कई बच्चे जो शुरू से अर्ली स्टार्टर थे, फास्ट स्टार्टर थे, वो भी कहीं न कहीं रह जाते हैं। ये रियलिटी, ये बात आपको भी अच्छे से पता है, राइट? तो ये क्या चीज़ है जो आप 50 दिनों में कर सकते हैं और उन चीज़ों पे पूरा वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो को ज़रूर सुनना, 1-2 चीज़ों से वीडियो को जज मत करना, इतनी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉजिकली क्या होनी चाहिए, जेईई एडवांस में क्वेश्चन्स आते हैं एडवांस कैलिबर के और जो पास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो भी एडवांस के क्वेश्चन आए हैं, एक बार चैप्टर वाइज़ चालू करना, क्योंकि चैप्टर वाइज़ अप्रोच से आपको ये भी पता होता है, आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है वो भी कितने एडवांस वर्दी है और जो आपके वीक चैप्टर्स है उनमें एडवांस में आपको कितना टाइम देना है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनके तो आप लोग को ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस नहीं करनी है। डेली बेसिस पे आप 9-8 घंटे प्रैक्टिस का एक बार टाइम निकालेंगे। बट उसके अलावा भी क्या करना है, पूरा वीडियो ज़रूर सुनना। तो आपको ये मैं एडवाइस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो कई बच्चों ने अभी भी बहुत सारे पीवाईक्यूज़ होते हैं एडवांस के, तो बहुत सारे पीवाईक्यूज़ होते हैं। मान लिया कुछ बच्चों ने सारे ही एडवांस के पीवाईक्यू कर लिए, बट वो भी कहीं न कहीं सैटिस्फाइड नहीं होते हैं ना। वो भी उनको पता है कि भाई हमने सिर्फ पीवाईक्यू ही करे, लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मटीरियल कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो यार देखो ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो फैक्टर होता है कि आप चाहे जितना भी एडवांस की प्रैक्टिस कर लो ना, वो कम ही होती है। एडवांस एक ऐसा एग्जाम है दुनिया का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है जिसकी जितनी भी प्रैक्टिस कर लो ना, आपको ये हमेशा लॉस वाली फीलिंग ही रहेगी कि यार अभी भी इतना कुछ बचा है, चाहे कितने ही सालों से आप प्रिपरेशन कर। तो इस फीलिंग को ध्यान में रखते हुए जो बच्चा एकदम लिमिटेड टाइम में बहुत लिमिटेड चीज भी सही ढंग से कर लेता है ना, वो फायदा ले जाता है ना। फोमो फैक्टर में नहीं आना, नेगेटिविटी में नहीं आना है। आपने जिस चैप्टर के बहुत सारे एडवांस के पीवाईक्यूज कर रखे हैं उसके कम ले लेना, और जिनके अभी भी बहुत सारे एडवांस के पीवाईक्यूज बचे हैं, अब मैं एडवांस के पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, है ना। वो रिपीट नहीं होता है, एडवांस में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि यार वो एक्चुअल एग्जाम में आए थे, मतलब उसी तरह का कुछ तो आने वाला है। तो आने वाला जो भी आपका पैटर्न है वो आपको अपने एडवांस की किसी मॉक टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा। एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज आज तक नहीं चालू करी है तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बहुत ही वर्स्ट हो गया है। आप में से कई बच्चों ने एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज चालू कर देना है ना, अपने अगले 50 दिनों में एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दे देने हैं, ये टारगेट रखना है। एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट का संडे संडे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 2 वीक के बाद आप लोग वीक में 2 बार 3 बार इस तरह से बिल्डअप होता है कि 50 दिन वाले लास्ट वीक में आप लोग अपने एटलीस्ट 3-4 मॉक टेस्ट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। टाइमिंग भी वही रखनी है जैसा कि आपको एडवांस के दिन रखना है। अब एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे कुछ 4-5 महीनों से, 6 महीनों से, या कुछ बच्चे तो कई सालों से एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज इन फैक्ट द राइट टाइम टू टेक वन मोर एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज। यस, क्योंकि एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज एक अगर आप कंफर्टेबल हो गए उससे, तो दूसरी ये जज करने के लिए कि आप सच में वो एक वाली पे 100% रिलाई नहीं कर सकते ना। और 3-4 भी मत लेना इस चक्कर में, ऐसा नहीं कि 5-6 मॉक टेस्ट सीरीज लेके बैठ गए, कोई भी अच्छे से नहीं करी। पहले एक मॉक टेस्ट सीरीज से कंफर्टेबल हो जाइए। वंस यू आर कंफर्टेबल देन ओनली गो इनटू द सेकंड, और इवन वर्स्ट केस सिनेरियो किसी ने अगर 3 भी लिए तो ठीक है, बट यार 4-5 मॉक टेस्ट सीरीज एडवांस के लिए तो हेल्पफुल नहीं रहती, वो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, रेदर देन इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो आपको ये 2 चीजें तो करनी ही होती है। एम आई राइट? यहाँ तक सब क्लियर है, सारी चीजें सुनना है ना, पूरा वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आप लोग अपने कमेंट रखिएगा। या चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो एक्चुअल पेपर में आए थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये करनी ही है। सारे नहीं हो पाएंगे सर लिमिटेड टाइम में, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। आपको जैसे मैंने कहा कि 100% सेटिस्फैक्शन आपको जेईई एडवांस में तो आ ही नहीं सकता, जेईई मेन में भी नहीं आता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, स्पेशली जेईई एडवांस, आप जितना भी प्रैक्टिस, तो लिमिटेड आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे चैप्टर वाइज आपने नहीं किए, लिमिटेड करना है तो भी कर सकते हैं। एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं चालू की थी तो एक चालू कर देना। आपको नहीं है तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, अपनी जेएपीपी जेईई एडवांस प्रेडिक्टर पेपर सीरीज लॉन्च है, उस पर आप कर सकते हो, पर मैं उस पर दोबारा बाद में आऊंगा, एक बार मैं सारी बातें बता देता हूँ। तो 10 टेस्ट का एक टारगेट बनाना, 10 से ऊपर जाएंगे तो बेस्ट है, मिनिमम 10 है ना। फिर इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा रैंकर्स क्या करते हैं, रैंकर्स करते हैं जो आपके एडवांस के क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, 2-3 बहुत ही फेमस क्वेश्चन बैंक्स जो कि इंटरनेट पे आपको सर्च करने पे मिल भी जाएंगे, तो वो एक थर्ड प्रायोरिटी पे रखना। ये अच्छे से किया, ये अच्छे से किया, उसके बाद ही उस पे जाना। ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी कोई क्वेश्चन बैंक चालू कर दिया, उसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन ही होते हैं और मिक्स्ड क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वही बात है कि आपने जो प्रायोरिटी नंबर 1 और 2 है उसको इस करने के बाद उसको भी 100% नहीं कर पाओगे, मैं ये कह रहा हूं पहले, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस चालू हो गया तो उसके बाद ये प्रोसेस चालू होना चाहिए। और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे टाइम से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यार किसी भी अच्छे पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मटेरियल होता है जो कि सिर्फ क्वेश्चन होता है, थ्योरी बिल्कुल नहीं होती। अब एडवांस में ऐसा नहीं कि आप थ्योरी रट रहे हो, फॉर्मूले रट रहे हो, यार कंसेप्ट की वैल्यू होती है, एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट इज द अट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एडवांस की प्रिपरेशन। तो वो एडवांस के क्वेश्चन बैंक बनाए होते हैं जो कि मतलब आपको हमने भी एक्सट्रीम बैच में एक्सपीपी की फॉर्म में, है ना, और नए वाले एक्सट्रीम बैच में भी आपको एक्सपीपीज मिलेगी। तो आपको अगर वो चीज नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज 50 डेज में एक और एडवाइस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टीचर्स के टच में रहें। आप अगर 50 दिन में कोचिंग से मूव आउट कर गए हैं, क्योंकि आप शायद रैंकर्स बैच से नहीं थे, बैंकर्स बैच से थे, और आपको पता है कि अभी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले रैंकर्स को रोज बुलाते हैं ताकि उनको 10-10 घंटे कोचिंग पे ही रख के उनको इंप्रूव किया जा सके, तो यार मेरी एक एडवाइस रहेगी, टीचर से हमेशा
हमेशा टच में रहना है। टीचर्स अगर आप 50 दिन कहीं न कहीं रोज़ बात करते रहोगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपकी एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड भी लाएँगे। कई बार ये हो जाता है कि बच्चा नेगेटिविटी में चला जाता है और अपने आप को वर्दी ही नहीं मानता एडवांस के, है ना? हम क्वालीफाई तो हो गए एडवांस के लिए बट हम वो अंदर से फील नहीं कर पा रहे। ये एक्चुअली आपको नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो एवरेज सा बच्चा है, मैं ये नहीं कह रहा कि 50 दिन में जे एडवांस लेवल पे हो जाएगा, बट यार वो अपनी वर्थ नहीं समझता है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको 100% सैटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगी, बट बहुत ही लिमिटेड चॉइस ऑफ क्वेश्चन करके भी आप अपने एडवांस में एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं, जो कि किसी भी आईआईटी के किसी भी ब्रांच में एडमिशन दिलाने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट होगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने माइंड में टीचर्स के टच में रह के अपने माइंड में भी बिठाते रहना कि यस हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, ये 50 दिन का प्रोसेस मैंने भी किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जहाँ पे मैं एक छोटे टाउन से बिलॉन्ग करता हूँ। वहाँ पे लोकल कोचिंग में जाता था। अपने आप को कभी भी आईआईटी बॉम्बे तो छोड़ दो, किसी भी आईआईटी की वर्दी मैंने अपने आप को सोचा नहीं था। बट बाय द टाइम जब ये 50 दिन का सीन आया, तब मुझे पता था यार मेरे को और पुश करना है अपने आप को। एक लास्ट एडवाइस जो मैं दूँगा उसको भी सुन के जाना, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। बट यस, अभी इस पॉइंट पे आपको 3 एडवाइस मैंने दिए। चौथी एडवाइस ये है कि अपने टीचर से टच में रहिएगा, क्योंकि वो आपको उस मोड में लाएँगे, उस ज़ोन में लाएँगे कि आपका 50 दिन में बिल्डअप पॉजिटिव होगा और आप अपने आप को एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ भी किसी आईआईटी में देख पाएँगे। बिकॉज़ यू नो कि आईआईटी बॉम्बे के लिए भी 40% मार्क्स भी सफिशिएंट होता है कई बार। 50% पे तो आप आईआईटी बॉम्बे की भी अच्छी ब्रांच में पहुँच पाते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस इज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकली, फिजिकल हेल्थ से तो आप लोग अपने कई बार 5-7 दिन व्यर्थ कर देते हैं, बट मेंटल हेल्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टीचर्स के टच में रह के आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर रेगुलरली अभी भी जा रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में, तो वहाँ पे भी एडवांस के बैच में एनरोल करें या फिर जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया, हाइली रिकमेंडेड बैच है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे भी है और एक्सट्रीम 2.0 बेसिकली अपना ये एडवांस का सेकंड रिवीजन है और ये और भी अलग लेवल पे होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। 120 प्लस लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री है, तो आपका वो टेस्ट सीरीज का टेंशन या आपने ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो ये एक टेस्ट सीरीज आपको चालू करने की मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ। एक्सपीपीज आपको जैसे मैंने बोला कि कई बार आपके पास एडवांस के क्वेश्चन बैंक्स नहीं होते हैं। यार बच्चों देखो, अभी इंटरनेट पे भी जो क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है ना, वो आउटडेटेड है। तो जो लेटेस्ट आपके एडवांस से पीवाईक्यूज डिराइव होने का प्रोसेस है ना, कि आपके एडवांस के क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होते, तो ये चीज आपने थोड़ी बहुत भी करी है, तो अब नए ट्रेंड क्या आ सकता है उसके बेसिस पे हमने हर साल अपने प्रिडिक्टर पेपर्स एंड एक्सपीपीज जो कि एडवांस के वैरायटी डिराइव्ड प्रॉब्लम्स होती है उसको अपने लिया है, ठीक है ना? तो आपको सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी इस बैच में, स्पेशली टीचर्स का सपोर्ट जो कि एक मोटिवेशनल सपोर्ट तो होता है, ये टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन वही बात है कॉन्फिडेंस दिलाना, वो 50 दिन का एक बिल्डअप का प्रोसेस है, वो डेफिनिटली हम हर साल करते आ रहे हैं। ऑनलाइन में तो इनफैक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के 15 साल से करते आ रहे हैं सारे टीचर्स, और ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं तो हम 5 सालों से अंडर 1000 वाली रैंक का एक कोर्स करते आ रहे हैं। अगर आपको पता होगा, अंडर 1000 वाला हम एक कोर्स करते थे और उससे हर साल कई बच्चे अंडर 1000 में रैंक लेके भी आते थे, ये सत्य है ना, ये आपको पता होगा। तो यस, ये चीज़ है। और ड्रॉपर्स बैच इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड अपना चालू होने वाला है। 500 प्लस लाइव क्लासेस, 650 प्लस डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो प्राइस काफी अफोर्डेबल रखी, दोनों बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट यस, एडवांस का जो आपका एक्सट्रीम बैच है उसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, वो बच्चे जो कि एकदम क्लूलेस है, जो बच्चे अपने कोचिंग पे जा रहे हैं, यही प्रोसेस को करना है। अब देखो, ऐसा भी कोई बहुत विचित्र चीज भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यार 50 दिन में कोई ऐसा चमत्कार हो गया जिससे आपको करना है। प्रोसेस इज प्लेन एंड सिंपल, इट्स बीन सिंस मेनी मेनी ईयर्स। लेकिन वही बात है कि मेरा काम है कि आपको ये रियलाइज करवाना कि कई बार आप अपने आपको वर्दी नहीं मानते हो, लेकिन वो 50 दिनों में बहुत सारे बच्चों ने बिल्डअप करके अपने आपको जितना वर्दी नहीं मानते थे उससे भी कई गुना बेटर एडवांस में परफॉर्म करवा दिया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे इस चीज का प्रूफ है जो कि सिर्फ 6 महीनों में अपने साथ जुड़ के 800 परसेंटाइल दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे और भी रिजल्ट्स लाएंगे एडवांस में, तो और भी बेटर रिजल्ट लाएंगे। और एक लास्ट एडवाइस जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दूंगा कि यार कई बार हम अपने आपको वर्दी नहीं मानते हैं और इस वजह से हम कर भी नहीं पाते। एक होता है ना कि माइंड में जो चीज इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, वो फिजिकली कैसे कर पाओगे आप? तो आप अपने आप को इस पॉइंट पे उस चीज में डालो कि हम एडवांस का एग्जाम क्रैक करेंगे, हम अपना जो बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि 100% आपको नहीं आएगी सेटिस्फेक्शन, आप ये सब कुछ कर लो अच्छे से, एकदम से आपके ऊपर लोड आ जाता है, बट 50 दिन का टाइम भी वेल एंड सफिशिएंट होता है। आज ये आप चीजें सुन रहे हो, आप 50 दिन बाद एक अलग इंसान होंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज़ नोबडी एल्स विल डू इट फॉर यू। आप अपनी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी लीजिए इस पॉइंट पे, अपने आप को थोड़ा पुश करते रहिए, बट ज्यादा पुश भी नहीं करना है। अपनी जो एक रियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको रियलाइज करो, माइंड में इनकॉर्पोरेट करो, तो आपको भी मेरी तरह आईआईटी बॉम्बे जरूर मिलेगा। मैं अपने आप को किसी भी आईआईटी के मतलब मुझे कहीं न कहीं लगता था 12th के भी मिडिल में कि यार कोई भी आईआईटी मिल जाएगा चलेगा, बट वो 50 दिनों में मैंने भी एक बिल्डअप लिया, मैंने भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया, स्पेशली फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर होने के बाद। तो यस, इस पॉइंट पे मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी इस प्रोसेस में पड़ जाए। 50 दिनों के प्रोसेस होता है, इनफ टाइम होता है। अगर आप क्लूलेस है तो एक्सट्रीम बैच में हमें जरूर ज्वाइन करें, ताकि हम डे बाय डे बेसिस पे आपकी ग्रोथ को मॉनिटर भी कर पाएं और इंप्रूव भी कर पाएं। 50 दिनों का टाइम आपके लिए इनफ होता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।